हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। गाइस, जैसा कि आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है, सीएपी फेसी 2021 एग्ज़ाम। अब जो पहला क्वेश्चन सबसे पहले जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि कट ऑफ इस एग्ज़ाम की क्या जाएगी। ठीक है, क्या मैं इस एग्ज़ाम का रिटर्न पार्ट जो है उसको क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और क्या मुझे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होता है पीईटी का उसके लिए प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, या मुझे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, या मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये बिल्कुल एक जेन्युइन जो होता है उस तरीके की वीडियो हमने बनाई है। कोई भी इसमें जो है हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, जो रियलिटी है वो इसमें जो है बेसिकली इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरा एंड तक देखेंगे। अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर, आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अपडेटेड आंसर की हमने जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी है, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल जो आंसर की हमने डाली थी यूट्यूब पे, उसमें 4-5 क्वेश्चंस के आंसर जो है आगे पीछे थे, तो वो आंसर गलत हैं। तो आप एक बार जाके जो है अपडेटेड आंसर की जो है जरूर चेक करिए। और गलत आंसर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा हमने शायद हो सकता है जल्दी कर दी उनमें, बट बाकी के क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट सही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कट ऑफ के एनालिसिस के बारे में। कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले कुछ बातों का हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला, कट ऑफ जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ होती है कट ऑफ जिसके ऊपर डिपेंड आपकी करती है वो है आपकी अटेंडेंस। ठीक है, कि आपकी अटेंडेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके रूम के अंदर मान लो 24 बच्चों का आपका सेंटर जैसे जनरली एक रूम के अंदर होते हैं, अब हर सेंटर में 10 ही बच्चे आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि बहुत कम लोगों ने पेपर दिया होगा। ठीक है, अगर भर भर के बच्चे आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है, तो उसका कट ऑफ पे डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा मेन पॉइंट है आपका नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट से क्या है, जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी, मान लो फॉर एग्जांपल किसी ईयर में आपकी 200 पोस्ट आई हैं। ठीक है, तो 200 पोस्ट आई हैं तो रिटर्न क्वालिफाई के लिए जो है 1000 बच्चे इनको चाहिए। किसी ईयर मान लो आपकी 400 पोस्ट आई, जैसे पीछे 2000 शायद 18 में आई थी आपकी 400 से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आपकी जो है 2000 बच्चे इनको चाहिए। अब 2000 बच्चों के लिए और 1000 बच्चों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ना, डबल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ के ऊपर। अब ये लगा के चलो, मान लो 1000 बच्चे, एक तो पहला बच्चा है, एक 1000वां बच्चा है। ठीक है, पहले बच्चे के मान लो 250 में से नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट इनकेस लगा के चलो कि 120 आ रहे हैं। ठीक है, अगर 1000वें बच्चे की हम बात करें, मान लो इस बच्चे के नंबर आ रहे हैं 90। ठीक है, अगर 400 सीट्स हैं, इसके केस में अगर मैं बात करूं मान लो, तो पहले बच्चे के आ रहे हैं मान लो 120 नंबर, तो वेरी लाइकली है कि 2000 में बच्चे के जो है नंबर है आपके वो 90 से कम ही जाएंगे, या मान लो 80 चले गए या 70 चले गए। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि नंबर ऑफ पोस्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ के ऊपर। फिर आता है आपका टेस्ट डिफिकल्टी लेवल क्या है। टेस्ट डिफिकल्टी लेवल इन द सेंस कि क्वेश्चन पेपर जो है आपका वो कितना ज़्यादा किस लेवल का था, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर था, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है, या मॉडरेट था, किस तरीके का था। जो कल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं मैं कहूँगा यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। ठीक है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते थे वो बहुत कम देखने को मिले आपके, जो डायरेक्ट वन लाइनर जो जनरली सीएपीएफ एग्जाम में पूछे जाते थे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान भी थे, जैसे मैपिंग के थे, वो थोड़े से आसान क्वेश्चन थे कंपेरेटिवली। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए, जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन में मुझे लगा पर्टिकुलरली कि थोड़ा सा इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पूछा है। एक दो क्वेश्चन है जैसे जाट वाला जो क्वेश्चन था, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड जो भी वॉरियर्स रहे हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली। अब यार इतना डीप में कौन पढ़ता है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन जो है वो छोड़ने वाला क्वेश्चन था। अब चलो ठीक है, उनका एक ईयर पूछ लेंगे तो हम शायद उनको याद कर सकते हैं। अब 4 लोगों का अलग अलग क्रोनोलॉजी में लगाना थोड़ा मुझे लगा नहीं कि वो क्वेश्चन जो है इतना आसान था। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें थे। तो एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ईजी नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, मॉडरेट में यहाँ पे कहूँगा थोड़ा सा टफर साइड में था। दूसरा, पेपर 2 की मार्किंग स्कीम। अब जैसे 2018 में का जो पेपर आपका हुआ था उसमें क्या हुआ, झोले भर भर के नंबर दिए हैं बच्चों को। ठीक है, एक एवरेज बच्चा जिसके 80 से 90 मार्क्स आते हैं उसको भी जो है 95 से 100 मार्क्स मिले हुए हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। जितने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे उतना ज़्यादा कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, सिंपल सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो कट ऑफ वाली जो चीज़ होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से जो है कोई भी आपको कॉन्क्रीट जो है बता नहीं सकता कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, बट एक एस्टिमेट जो है मैंने लगाया है चीज़ों का कि कितने मार्क्स तक कितने क्या स्कोर है, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। और ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही बिल्कुल सही है, बट एक मार्क्स मैं आपको बताऊंगा कि इस रेंज में अगर आपके मार्क्स है तो आपका स्कोर ठीक है, आप सेफ है उस कंडीशन में, तो आप जो है पीटी के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अब 2 चीज़ें हो जाती हैं। पहली चीज़ तो आपकी है
कि आपको सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के समेत आपको बताऊँगा और आप समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक होता है रिटर्न क्वालिफाई करना, दूसरा होता है मेरिट लिस्ट के अंदर आना। ये चीज़ आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है टोटल सीट जो है इस बार 159 है। एनी हाउ 159 बच्चों का सिलेक्शन तो देखो होना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन रिटर्न क्वालिफाई कितने बच्चे करेंगे? 159 को मैं 160 लगा के चल रहा हूँ यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए। रिटर्न क्वालिफाई करेंगे आपके 800 बच्चे के आसपास, ठीक है। हो सकता है 780 कर ले या फिर 810 कर ले, ऐसा कुछ हो सकता है। 800 के आसपास जो है बच्चे आपका रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 5 गुना जो है लेते हैं, ठीक है। 5 से 6 गुना लेते हैं, तो 800 850 तक आपके जा सकते हैं। अब ये देखो 160 जो जनरली जितने भी आपकी कट ऑफ जो बनती है ना, जो आपने देखी होगी प्रीवियस ईयर में, जैसे 2018 की अगर मैं बात करूँ, 19 की सॉरी, जो अभी रिजल्ट आया आपका 318 नंबर थे जनरल कैंडिडेट के, जो लेस्ट कैंडिडेट है ना उसके। अब 318 का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ ही 318 गई है, क्योंकि उस टाइम पे 330 पोस्ट थी आपकी। 330 पोस्ट के हिसाब से आपके टोटल जो बच्चे इन्होंने शॉर्टलिस्ट जो किए थे वो ऑलमोस्ट 1800 के आसपास किए होंगे, 1700-1800, ठीक है। ये जो 318 नंबर है ना, ये उन बच्चों के हैं जो 330 में से थे। अब इन बच्चों का क्या, जो 1800 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे रिटर्न के बाद, जो कि पीटी जिन्होंने दिया है, इंटरव्यू जिन्होंने दिया, जो मेरिट आउट हो गए बेचारे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनके 317 नंबर थे, तो ये इनका फाइनल में मेरिट में सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, लेकिन रिटर्न क्वालिफाई हो गया। सेम कंडीशन 2021 के लिए भी लगती है, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा आपका, जस्ट अ सेकेंड आपको और क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे। सिलेक्शन जितने भी बच्चों का होगा 2021 के अंदर, ठीक है, वो होगा आपका 159 बच्चों का। तो इनकी कट ऑफ एनी हाउ हाई रहने वाली है, ठीक है। अब मान लो इनकी टोटल कट ऑफ फॉर एग्जांपल मैं लगा के चल रहा हूँ कि 320 वाला बच्चा जो है 318 था मान लो 2019 के अंदर। अब पेपर 2 का नहीं पता यार कैसे मार्क्स आपको मिलेंगे, आसान चेकिंग होगी या हार्ड होगी, तो मैं ये लगा के चल रहा हूँ कि 318 पिछली बार थे, तो इस बार 325 मान लेते हैं मान लो, ठीक है। कि जो जनरल का लास्ट बच्चा जो होगा ना, उसके 325 मार्क्स के ऊपर ऊपर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, इससे नीचे वालों का नहीं होगा। लेकिन ये तो 159 के हिसाब से हुआ। अब बच्चे आपके सेलेक्ट करने हैं 800, तो 800 बच्चे वो बच्चे होंगे जो मेरिट आउट 159 वाले को निकाल देंगे, जो हम आपके जो बचेंगे जितने भी वो मेरिट आउट बच्चे होंगे, जिसके किसी के 300 नंबर आ रहे होंगे, किसी के 315 नंबर आएंगे, किसी के 287 नंबर आएंगे, वो जो फाइनल कार्ड में आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन उनका जनरली कोई लिस्ट नहीं बनती है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं 159 का सिलेक्शन होगा, बाकी जो भी होंगे ना 800 वाले बच्चे, इनका रिटर्न क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ कितने तक जा सकती है, ठीक है। जो मैंने एनालिसिस लगाया है पिछले 2-3 साल का देख के, उसके बाद आपका टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल देख के, तो मेरे हिसाब से पेपर 1 के अंदर 120 से 130 नंबर तक के बीच में कट ऑफ आपकी जा सकती है फाइनल वाली, ठीक है। फाइनल वाली मतलब जो आपकी जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का जो लिस्ट आती है ना, वो वाली। अब इसके अंदर अब ये जो कट ऑफ है 120 से 130, पेपर 2 का अगर मैं स्कोर मिलाऊं तो 205 से 210 तक इसमें जा सकता है। ओबीसी की 118 से 125, 200 से 205, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनका मैं अहमियत इसमें बता देता हूं आपको, ठीक है। अब 120 से 130 का मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे के 118 नंबर आ गए हैं उसका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो सकता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से 120 से अगर एक ऊपर नंबर अगर आपके हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपको आगे जो है चांसेस अच्छे हैं आपके, ठीक है। रीजन बिंग, मान लो आपके फॉर एग्जांपल 118 नंबर यहाँ पे आ गए, ठीक है। पेपर 2 में मान लो आपका अच्छा स्कोर हो गया, यहाँ पे मान लो आपको 200 नंबर टोटल हो गए, मैंने तो लेकिन यहाँ पे 205 से 210 लिख रखा है। ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपके इससे कम नंबर अगर 1-2-4 नंबर कम आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रिटर्न क्वालिफाई नहीं होगा। ये लिखने का सिर्फ ये मतलब, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत अगर करते तो इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप पहुँच सकते हो, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सा ही वो है। उसके बाद अगर मान लो आपके यहाँ पे 118 नंबर आ गए, तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पेपर 2 में कितने आएंगे। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसके 118 यहाँ पे आ रहे हैं, 100 नंबर पेपर 2 में लिया है तो 218 नंबर हो गए इसके, लेकिन यहाँ पे तो हमने 120 लिखा हुआ है। सिंपल सा मेरा कहने का लॉजिक ये है, जितने भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं 2021 वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके 120 नंबर से ऊपर हैं तो आपका रिटर्न क्वालिफाई होने के अच्छे चांस हैं। आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपने पेपर 2 भी अच्छा लिखा होगा और इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मान लो 110 नंबर आ गए फॉर एग्जांपल, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में चांसेस हैं आपके। अब 120 से भी कम नीचे हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो भाई जिसके 117 नंबर हैं और उसका रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, लेकिन पेपर 2 भी उसका एवरेज ही गया, मान लो उसके 200 नंबर आ गए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 200 नंबर आपके आ गए और फाइनल मेरिट लिस्ट एनी हाउ 325-330 तक जानी है, तो 125 नंबर आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा टफर साइड पे रहता है। मेरे हिसाब से इतने नंबर आते नहीं हैं। 110 तक जो है 115 तक ईजिली
बच्चे बहुत रेयर पहुंचते हैं, वो भी मान लो 1000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, 1000 बच्चों में से 10 या 15-20 बच्चे पहुंचेंगे आपके 110 से ऊपर, ठीक है। बाकी का जो एवरेज स्कोर रहेगा 90-95 ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप, जितने भी बच्चे जिनका स्कोर, अब बहुत बच्चे कमेंट में कमेंट करेंगे कि मेरे तो 145 हैं, 140, 135 हैं, उनके लिए मैं सजेशन ये दूंगा अपनी चुपचाप अपनी तैयारी शुरू कर दो अपनी पीटी के लिए। और जिन बच्चों को लगता है कि 100, अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर मेरे तो 115 नंबर हैं, 114, 13, 12 हैं, तो हम क्या करें भाई। मैं सिंपल सा ही कहूँगा, बाई चांस अगर आपका भगवान करे रिटन क्वालिफाई हो भी जाएगा ना, देयर आर हाई चांसेस कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके इंटरव्यू में 130 नंबर आ जाए आउट ऑफ 150, जो कि बहुत रेयर है 130 नंबर लाना, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा सभी के लिए, अपना हिसाब देखो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और आंसर की का ऐसा है भाई, आंसर की जो है हमने भी गलत डाली है, 4-5 क्वेश्चन देखे मैंने कल गलत थे, और कमेंट भी काफ़ी बच्चों के देखे मैंने, गालियाँ पड़ी है, कोई बात नहीं, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आंसर की 2-3 अलग अलग जगह से मिला लीजिए, कहीं ना कहीं से आपको कॉमन एक मिल जाएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और ज़्यादा ही आपको ये भाई बिल्कुल श्योर ही होना है तो आपका एक दिन लगेगा, अपनी कट ऑफ जो है कि क्वेश्चन में नेट पे ढूंढ सकते हैं आप, जिसके ऊपर आपको डाउट है, एक दिन में आपके सारे डाउट जो है सोल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं अच्छे आ रहे हैं, जैसे किसी के 150 आ रहे हैं, किसी के 140 आ रहे हैं, किसी के 100 मान लो 38 नंबर है पेपर 1 में, और पेपर 2 का भी ठीक ठाक सा किया है पेपर, तो आपके चांसेस हैं यार, देखो नो डाउट उसमें कि भाई, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मुश्किल है, ये नहीं कहूँगा मैंने जैसे बोला था। हाँ, जिस बच्चे के 150 नंबर है, 145 नंबर, 160 नंबर, आप चिंता मत करो, आपका बहुत अच्छा चांस है, बहुत ही फेयर चांस है, इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लेना, 100 नंबर ले आना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे समझो आप, एनी हाउ जो टॉपर होगा ना वो 350 प्लस का ही होगा आपका, ठीक है। दिक्कत ये कहाँ पे आती है, जैसे जैसे नीचे मार्क्स आते जाते हैं ना आपके, मान लो 350 से ऊपर के तो टॉपर हो गए, मान लो टॉपर के 365 नंबर आ गए आपके, ठीक है। उससे नीचे हम जैसे जैसे जाएंगे ना, तो एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। मान लो किसी के 365 नंबर का टॉपर है, दूसरा रैंक मान लो आपका आ गया 355 के ऊपर, तीसरा रैंक आ गया 350 के ऊपर, तो ये 335 तक आते आते हैं ना, 335 के बाद जैसे 334 वाला बच्चा है रैंक है, मान लो 334 नंबर किसी का है, तो 334 पे 5-6 बच्चों के नंबर होंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए जो है कट ऑफ आपकी हमेशा हाई रहती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा इसमें। और जितने भी बच्चे, मेरा यही सजेशन है, देखो झूठ बोलने को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई आपके 100 नंबर आ रहे हैं ना, तो आप कर लो अपनी तैयारी, बट यार सच में जेन्युइनली है ये बात, नहीं होगा क्वालिफाई, आपको बाद में बुरा लगेगा। इससे अच्छा है आपको सच बता के अभी से अपनी जो है अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी हो वो आप कर सकते हो। CDS का एग्जाम आ रहा है, आगे उसकी तैयारी कर सकते हो अगर आपने फॉर्म डालना है तो। उसके बाद और भी काफ़ी सारे एग्जाम है, और अगर CAP का ही करना है तो भाई 2022 की अपनी तैयारी शुरू करो। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी 2022 के बच्चे हैं, मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है ऑनर हूँ, बट रियलिटी यही है भाई, स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ के जाओगे तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। कोचिंग से देखो यार बहुत रेयरली सिलेक्शन निकलता है, कोई बच्चा बिल्कुल छाती ठोक के, मुझे तो आज तक ऐसा मिला नहीं जो ये कह दीजिए मैंने तो कतई आपका ही पढ़ा था और आपके उससे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। बच्चों की मेहनत होती है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ों में कमियाँ हैं, हम उनको आगे रेक्टिफाई करेंगे। देखा है मैंने 3-4 जगह मुझे लगा इस बार कमियाँ थी, ठीक है। बाकी गलती मैं अपनी एक्सेप्ट करता हूँ, छोटी मोटी जो भी हमसे हुई है, कट ऑफ वगैरह, सॉरी जो आंसर की प्रिपेयर करने में 4-5 क्वेश्चन जो गलत थे वो आप एक बार दोबारा से चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट कमेंट है आपका कमेंट सेक्शन में करिए, आपके मार्क्स वगैरह भी आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको, ये मार्क्स जो है अगर इनके बीच में आपके नंबर हैं, इससे ज़्यादा हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो पीटी के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।